हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात के 10:30 बजे से। आज सुबह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि धार्मिक ने कल मुझे पूरी रात इतना परेशान किया कि मैं पूरी रात नहीं सोई। इस वजह से मैं सुबह लेट उठी, फिर मेरा काम लेट हुआ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग बनाने का क्योंकि घर से काम से ही मुझे फुर्सत नहीं मिली। पर धार्मिक रात को बहुत परेशान किया इस वजह से। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है तो थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेती हूँ। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, छोटा सा ही बनाऊँगी। तो गाइस, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि धार्मिक क्या कर रहा है। क्या कर रहा है धार्मिक? दिखाते धार्मिक क्या कर रहा है भाई। क्या कर रहे हो? ये चूसता रहता है मेरा लड़का, ये चूसता रहता है। ये बस पूरा दिन सो रहा है, पूरी शाम सो रहा है और बस रात को जगेगा ये, है ना। हंस के दिखा रहा है, रात को जगेगा बस ये मम्मा को परेशान करने के लिए। पूरी रात जगाता है ये लड़का, मुझे पूरी रात जगाता है। मैं इतना परेशान हो गई इस लड़के से, इतना परेशान हो गई मैं इस लड़के से, है ना मुझे सुबह कुछ काम करने देता, ना मुझे खाना बनाने देता, कुछ नहीं। इसी चक्कर मुझे कुछ मन नहीं करता करने का। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब पलटना सीख गया तो पलटता ही रहेगा बार बार। टेढ़ा हो जाता है अपना आप ही ना। दिखाओ टेढ़े होके, दिखाओ दिखाओ टेढ़े होके। बस पेट दिखाते रहते, पेट दिखाते रहते, है ना, है ना सोना, है ना सोना, है ना सोना। बस अभी भी इसको नींद आ रही है, अभी भी इसको नींद आ रही है। उठा दिया मैंने, अभी भी सो रहा है ये। अभी सुला दूँगी, बताओ 10:30 सो रहे हैं। फिर अभी ये 2 घंटे में जग जाएगा, फिर पूरी रात ये लड़का जगता ही रहता है, पूरी रात। पता नहीं भैया क्या करता है, रात को समझ नहीं आता है। उल्लू था क्या पिछले जन्म में ये? रात को जगता, दिन में सोता ये। मेरे को तो ऐसे लगता है उल्लू था ये पिछले जन्म में, तब इसकी हरकतें उल्लू जैसी हो रखी है, रात को जगने की, है ना भाई। अकलिया। तो गाइस, कल था फ्रेंडशिप डे। मुझको तो याद भी नहीं था कि कल फ्रेंडशिप डे था। मैंने अपनी फ्रेंड का व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो मुझे पता चला कि कल फ्रेंडशिप डे था और उसने मेरी फ़ोटो लगा रखी थी, पिक लगा रखी थी, फ्रेंडशिप डे विश किया था। मेरे को तो भैया कुछ ध्यान में ही नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हूँ मैं जब से बच्चा हुआ है मेरा, कि इसने इतना तंग कर रखा है तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या था क्या नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि हाँ कल फ्रेंडशिप डे था और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने विश भी नहीं करा किसी को, उसको भी नहीं करा। लेकिन जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मैं उस टाइम मेरी फ्रेंडें थी, मतलब अभी भी है लेकिन अभी 1-2 ही है। उस टाइम बहुत सारी फ्रेंडें थी तो सब स्कूल में फ्रेंडशिप डे बैंड लेके आया करते थे। तो हमारे इतने हाथ भर जाते थे ना कि हाथ में जगह नहीं बचती थी कि कुछ और एक्स्ट्रा पहन ले, नहीं, पूरे हाथ फ्रेंडशिप डे बैंड से ही बन जाते थे हमारे। तो आज मुझे स्कूल की अपनी इतनी याद आई ना देख के कि हाँ फ्रेंडशिप डे था और आज हमारे हाथ खाली है, कोई नहीं आया बांधने के लिए। अब याद आता है कि वो भी क्या दिन थे स्कूल के। स्कूल में जाते थे, बैंड लेके आते थे सारे, कोई ब्रेसलेट लेके आता था तो सुंदर सुंदर हाथ में हमारे बने रहते थे। और फ्रेंडशिप डे को तो स्कूल हम ज़रूर जाते थे ये क्योंकि हम पता होता था कि हमारी फ्रेंडें आएगी, बैंड लेके आएगी और हमें बांधेगी और हम भी लेके जाते थे। तो अब सोचते काश वो दिन फिर से आ जाए। मतलब बहुत याद आती है वो दिनों की मुझे, जब मेरी फ्रेंडें हुआ करती थी स्कूल में, घूमने फिरने जाया करते थे, मतलब घर में आती थी हमारे, मैं उनके घर जाती थी, तब ऐसे ही चलता रहता था बस। अब सब फ्रेंडें इधर उधर हो गई, सबकी शादियाँ हो गई, अब बस सब अपनी घर गृहस्थी में बिज़ी हो गई है।
किसी को टाइम ही नहीं है कि कोई बात कर ले, कोई मिल ले, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। आप सब शादीशुदा हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो सबका ध्यान बच्चों में ही रहता है। जैसे मेरा ध्यान मेरे बच्चों में रहता है, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता, ऐसे सबके साथ ही है। लेकिन यही है, जो ज़िंदगी शादी से पहले थी स्कूल टाइम पे, वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मतलब वो दिन भी बहुत ही अलग थे, वो पल बड़े खूबसूरत पल थे, मैं ये कहूँगी। लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, ना स्कूल जाना, ना फ्रेंडे बनाना, बस उनको छुट्टियां करवा लो, घर पे बिठवा लो। लेकिन जब मैं स्कूल जाया करती थी तो बिल्कुल छुट्टी नहीं करती थी मैं, बस किस लिए, ये नहीं कि पढ़ाई के लिए, इसलिए अपनी फ्रेंडों के लिए। स्कूल जाऊंगी तो फ्रेंडों से मिलूंगी, लंच टाइम में फ्रेंड के साथ बैठेंगी, लंच करेंगे एक साथ मिलके, बातचीत करेंगे। तो फ्रेंडों के लिए मैं ज़रूर जाती थी स्कूल में। लेकिन आज ये दिन आ गया कि कोई फ्रेंड साथ ही नहीं है, बस 2 फ्रेंड है जिनका कभी कभी कॉल आता है, फ़ोन करती है, बात करती है, तो बस वही है। पर ये है कि मिलना नहीं हो पाता कि मिल ले। तो मेरे को आज पता चला कि कल फ्रेंडशिप डे है, तो मुझे मतलब अपने स्कूल टाइम के दिनों की बहुत याद आई। सोचा था काश वो दिन फिर से आ जाए, पर कोई नहीं, वो पल तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये है कि अपनी फ्रेंडों को भूलना नहीं चाहिए, चाहे आपकी शादी हो जाए, टच में रहना चाहिए। आप लोगों को बातचीत करो, मिलो, कभी कभी तो मिलना चाहिए, चाहे महीने में एक बार मिल लो, पर मिलो। अब ये 2 फ्रेंड ही है जो मेरे टच में है, लेकिन उनसे मिलना नहीं हो पाता। बस ये है कि फ़ोन वगैरह पे बात हो पाती है, मिलना नहीं हो पाता। तो गाइस बस आज का मेरा दिनचर्या यही है। आज मैं यही सब याद कर रही हूँ, बस अपने स्कूल टाइम को, अपने घर को, क्योंकि मेरे मायके के पास मेरी फ्रेंडें थी 1-2, घुमा करते थे वहाँ भी। फ्रेंडशिप डे एक दूसरे के घर लेके जाया करते थे, बैंड बांधा करते थे। उसके बाद स्कूल में, तो बस वही सब मुझे याद आ रहा था आज। और हाँ, सबसे बड़ी, सबसे जो करीबी फ्रेंड होती है ना हमारी, वो हमारी माँ होती है। ये बात तो हमें पहले पता नहीं थी, लेकिन अब पता चल रही है, क्योंकि सुख हो दुख हो हम सबसे पहले अपनी माँ को बताते हैं, किसी को नहीं बताते। सारी बातें शेयर अपनी माँ से करते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ होगी, आज खाने में मैंने ये बनाया है, आज मैंने वो बनाया है, सब बातें पहले माँ को पता होती है। माँ बतानी होती है कि मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मेरे से ये गलत हो गया। तो लेकिन जो हमारी ख़ास फ्रेंड दोस्त होती है, सबसे पहली वो हमारी माँ ही होती है। सब फ्रेंड इधर हो जाती है, पर माँ साथ में हमेशा रहती है। तो सबको यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप डे बनाओ, फ्रेंडों के साथ भी बनाओ और अपनी माँ के साथ भी बनाओ, क्योंकि वो भी आपकी फ्रेंड ही है। हाँ, सबसे पहले वही है, उसी ने आपको सब कुछ सिखाया है, तो उसके साथ ही बनाओ पहले। और पति वगैरह तो बाद में आते, पहले माँ ही आती है। मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं था कि फ्रेंडशिप डे है कल, ना तो उन्होंने मुझे विश करा ना मैंने करा। हमें नहीं पता था कि कल फ्रेंडशिप डे है। अगर उनको पता भी होता तो वो तब भी नहीं करते मुझे। हाँ, लेकिन अगर शादी से पहले तो करते, अब शादी हो गई है तो नहीं करेंगे। और फिर यशु को दिखाती हूँ, यशु क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो आप यशु, क्या कर रहे हो? कैसी बोलो। फोन देख रहा हूँ। कितनी देर से फ़ोन देख रहे हो? बहुत बार। मैम को बोल दूँ स्कूल में? देख इसकी बात। और इसको तो नींद आ रही है ना?
इसको तो नींद ही आती रहती है बस। भाई इसको तो आ रही है नींद और ये लड़का अभी सो के उठा है, आधा घंटा खेला है बस, फिर से इसको नींद आ रही है। बताओ, इसको बस मैं सुलाती रहूँ पूरा दिन पूरी शाम, और रात को मैं जगा के रखूँ और मैं इसके साथ साथ पागल मैं भी बन जाती हूँ, रात भर जग जग के मेरी हालत ख़राब हो जाती है ना। मम्मा की भी हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे किसी को नहीं दिखता, मेरी हालत किसी को नहीं दिखती यहाँ पे, है ना। बच्चे तो बच्चे, बड़े के बड़े सब ऐसे हैं यहाँ पे। तो गाइज़ आज मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि धार्मिक ने मुझे रात को बहुत परेशान करा, मैं सो नहीं पाई, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ख़राब सा निकल गया, बस अच्छा नहीं निकला। तो अब मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया है, तो आज का मेरा दिनचर्या यही था। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट लिख के जरूर भेजना। अभी मेरे ब्लॉग थोड़े ऐसे ही बन रहे क्योंकि बच्चा है मेरा छोटा, परेशान बहुत करता है, तो मैं ठीक से बना नहीं पाती हूँ, ना ही बाहर जा पा रही हूँ कहीं। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।